गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 21 दिसंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो इसरो है जो हाल ही में घोषणा की गई है कि जो चंद्रमा है इससे नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 है ये वर्ष 2028 में लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 4 से इसरो है जो चांद के कुछ नमूने हैं जो वापस लाएगा और इसके तहत 350 किलोग्राम का रोवर है वो भेजा जाएगा। यदि इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है और इसरो के जो वर्तमान में हेड है वो एस सोमनाथ है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 है इसे LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा के जो साउथ पोल है उस पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लैंडिंग करता है और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत है जो विश्व का पहला देश बनता है। और भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जो 23 अगस्त है इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आदित्य L1 है इसे PSLV C57 से लॉन्च किया गया था और 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। मंगलयान है इसे PSLV C25 से लॉन्च किया गया था। गगनयान के बारे में बात करें तो गगनयान के तहत मनुष्य को अंतरिक्ष है इसमें भेजा जाएगा और जो गगनयान मिशन है इसकी जो हेड है ये ललिता बिंग का है। समुद्रयान के बारे में बात करें तो समुद्रयान को जो भेजने वाला व्हीकल है वो मत्स्य 6000 है और इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भेजा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में WHO के द्वारा जो नोवा बीमारी है इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया गया है। जो नोमा बीमारी है ये त्वचा से संबंधित बीमारी है और WHO के बारे में बात करें तो WHO है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो WHO के हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ZN1 क्या है? तो ZN1 है जो कोरोना का सब वेरिएंट है और इसका पहला मामला है जो केरल में हाल ही में देखने को मिला था। भारत पोलियो मुक्त है जो साल 2014 में हुआ था। शाही रोग है, हीमोफीलिया है, इसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है। इसकी वाहक महिला होती है और इसका रोगी है जो पुरुष होता है। धनुष्टंकार रोग है, इसे टिटनिस के नाम से जाना जाता है और इस रोग में जो जबड़ा है ये लोप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में जो युवा एवं खेल मंत्रालय है इसके द्वारा घोषणा की गई है, जो खेल रत्न पुरस्कार है इनकी घोषणा की गई है। इसके अधीन जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रैंकी रेड्डी सात्विक साईराज की जोड़ी को प्रदान किया जाएगा। ये दोनों ही खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है, तो इन दोनों जोड़ी है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का प्रदान किया जाएगा। इनकी घोषणा है जो 20 दिसंबर को युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है और ये 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में ये प्रदान किए जाएंगे। यदि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसके पहले इसका नाम है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, बाद में इसका नाम है जो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इसकी इनामी राशि के बारे में बात करें तो 25 लाख रुपए है जो इसमें इनामी राशि है और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था
ये विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। विश्वनाथ आनंद है जो कि शतरंज के खिलाड़ी है। और लास्ट ईयर 2022 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये शरद कमल को प्रदान किया गया था। शरद कमल है जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करें तो अर्जुन अवार्ड है जो साल 2023 में 26 लोग जो खिलाड़ी है इनको प्रदान किया जाएगा। और अर्जुन अवार्ड है इसकी शुरुआत 1961 में इसकी शुरुआत होती है और इसमें इनामी राशि के रूप में 15 लाख रुपए प्रदान किए जाता है। अर्जुन अवार्ड है जो क्रिकेटर के बारे में बात करें तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी है, इसको अर्जुन अवार्ड है ये प्रदान किया जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये 2023 में 5 कोचों को प्रदान किया जाएगा। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच कैटेगरी में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में होती है और इनामी राशि है जो इसमें 15 लाख रुपए है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 में जो विजेता रहा है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा है जो कि अमृतसर का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं। तो हाल ही में द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के जो सर्वाधिक बाल विवाह हुए हैं वो बिहार में हुए हैं और सर्वाधिक लड़कों का बाल विवाह है ये गुजरात में हुआ है। लड़कियों का वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों का हर 5 में से एक का बाल विवाह हुआ है और 13.5 लाख बाल विवाह है जो लड़कियों के देखने को मिले हैं। और लड़कों के बारे में बात करें तो लड़कों का 6 में से एक का बाल विवाह हुआ है और वर्ष 2021 में 14.5 लाख लड़कों का बाल विवाह देखने को मिला है। तो ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। सती प्रथा का अंत है यह राजा राममोहन राय के द्वारा और जो विलियम बेंटिंग है इनके प्रयासों से 1829 में होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा ये इंडेक्स है जो जारी किया जाता है। दास प्रथा का अंत है जो 1841 में एलन ब्रो के प्रयासों से होता है और जो दास प्रथा है इसका जो अधिनियम है ये बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष है जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। तो हाल ही में भारत के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का लक्ष्य है जो कि 3 लक्ष्य थे, उनमें से समय से पहले 2 लक्ष्य है जो भारत के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसमें पहला लक्ष्य है जो उत्सर्जन तीव्रता है इसे 33 से 35% कम किया गया है और जो गैर जीवाश्म है इसमें ऊर्जा का कुल 40% है जो किया गया है। तो ये दोनों लक्ष्य है जो कि समय से पहले है जो भारत के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। और ये जो टोटल 3 लक्ष्य है जो भारत के सामने थे, ये जो 3 लक्ष्य है ये कोप 21 के दौरान 2015 में पेरिस में 3 टारगेट है जो भारत के लिए रखे गए थे और जिसमें तीसरा टारगेट है जो 2.5 से 3 बिलियन टन तक कार्बन सिंक तैयार करना, ये तीसरा लक्ष्य था। ये अभी पूरा नहीं किया गया है, ये टारगेट अभी बाकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 टारगेट है जो भारत के द्वारा कोप 21 में ग्रहण किए गए थे और जो 2 टारगेट है ये भारत के द्वारा समय से पहले प्राप्त कर लिए गए हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। कोप 28 का आयोजन है जो यूएई में होता है और कोप 29 का आयोजन है जो अजरबैजान बाकू में होने वाला है। कोप 8 का आयोजन है जो भारत में होता है, साल 2002 में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है ये 2070 का है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है जो 7वीं है। या आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, शायद इसमें 2008 आंसर है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 2002 भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साल में 100 बिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है। तो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली एयरलाइंस है जो कि इंडिगो एयरलाइंस बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है। हाल ही में एयरबस कंपनी के साथ में 500 विमान का एग्रीमेंट है, ये भी इंडिगो के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ते हैं। जो वायुयान होते हैं ये वायुमंडल की जो समताप मंडल है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ये उड़ान भरते हैं। वायुयान में जो ईंधन होता है इसकी गुणवत्ता की जांच है जो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। ऑक्टेन नंबर है ये पेट्रोल की जांच है जो ऑक्टेन नंबर से की जाती है। C-295 परिवहन विमान है जो स्पेन से खरीदा गया था। एक विमान है जो स्पेन से खरीदा गया था, बाकी
जो विमान है उनका निर्माण भारत स्वयं करने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण जो कंपनी है ये तुमकुरू कर्नाटका में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? तो हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर रूबेन अजार को चुना गया है। रूबेन अजार है, इन्हें नाओर गिलोन के स्थान पर इजराइल का राजदूत चुना गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मृत सागर है जो इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। जॉर्डन की सीमा है जो भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ऑपरेशन अजय है, ये भारत सरकार के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। आयरन डोम पद्धति है, ये इजराइल की रक्षा प्रणाली है, तो इसे आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। पूनम खेत्रपाल है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली क्षेत्रीय महिला निदेशक है और इनके द्वारा भूटान में जो रूबेला है इसे मिटाने के लिए अभियान चलाया गया था, मतलब खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो भूटान का राजा नामग्याल वांगचुक है, इनके द्वारा इसे ये अवार्ड है जो भूटान का प्रदान किया गया है। एक अवार्ड आपको और ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन ऑफ नोबडी जो कि इजराइल की फिल्म है, इसके लिए गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड है जो हाल ही में प्रदान किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो हाल ही में ललिता बिंका को मिला है, जो कि गगनयान जो मिशन है इसकी हेड है। ऑर्डर ऑफ नाइल है जो कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ऑर्डर ऑफ येलो स्टार है जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है, ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो ये टेलर स्विफ्ट को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्कूनर का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय स्कूनर का खिताब है ये सौरभ कोठारे के द्वारा जीता गया है और इसमें उपविजेता है जो पारस गुप्ता रहे हैं। ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी है, इसका संबंध क्रिकेट से है और हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती है ये हरियाणा के द्वारा जीती गई है और इसका उपविजेता है जो राजस्थान रहा है। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और हाल ही में जो डुरंड कप है ये मोहन बागान के द्वारा जीता गया है और इसका उपविजेता है जो ईस्ट बंगाल रहा है। पंकज आडवाणी का संबंध है जो बिलियर्ड से है। आदित्य अशोक का संबंध है जो गोल्फ से है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, देश में जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो हाल ही में देश की जीडीपी में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश की बनी है। उत्तर प्रदेश है जो देश की जीडीपी में 9.2% का योगदान देता है और देश की जीडीपी में जो पहला स्थान है ये महाराष्ट्र का है जो कि 15.7% है और थर्ड स्थान है जो तमिलनाडु का है 9.1% है। राजस्थान का देश की जीडीपी में जो योगदान है वो 5.5% का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगी। भारत की पहली मोटो जीपी रेस का विजेता है जो कि मार्को बेचेजी है, ये इटली के रहने वाले हैं और इस मोटो जीपी रेस का आयोजन है जो कि बुद्ध सर्किट नोएडा में होता है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है। यूपी की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है वो सरोजनी नायडू थी। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है जो कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है ये भूटान की परियोजना है। नेक्स्ट है, आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? तो मिचेल स्टार्क है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए ये सबसे महंगे खिलाड़ी है। 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा इसे खरीदा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरे जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो ये चाइना के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है,
खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये गेम्स है जो तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो गोल्डन आउल से श्रीलंका को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा है जो कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता है जो सऊदी अरब के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? तो ये अधिनियम है जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल के और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।